नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है बुक इश्क पर। आज मुझे लगा कि एक बहुत ही सुंदर कविता मैंने कहीं पढ़ी, मैथिली शरण गुप्त साहब की, नर हो ना निराश करो मन को। मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद कुछ हो जिनको सुनने से, जिनको जानने से अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके। तो मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, ना ही मैं साहित्य का कभी विद्यार्थी रहा हूँ। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद ये है कि आपको कुछ समझ में आए। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या मतलब है इसका कि आप नर हैं, आप मनुष्य हैं, तो अपने आप को कभी निराश मत कीजिए। आप बाकी जीवों से काफी बेहतर हैं। कुछ ना कुछ आप काम करते रहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इस जग में आए हैं तो इस जग में रह करके कुछ नाम कीजिए। कभी कह रहे हैं कि यह जन्म हुआ है, इसका क्या कारण है। कुछ तो कारण हुआ होगा कि आपका जन्म हुआ है, और कोशिश करके आप ऐसा कीजिए कि यह जीवन व्यर्थ ना जाए, यह जीवन खराब ना हो। इस तन का, इस शरीर का कुछ तो ध्यान करो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को। आगे लाइन कहते हैं, संभलो कि सुयोग यह न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या मतलब है इसका। क्या कह रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी सुयोग है, इसको जाने मत दो। अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, इसे जाने मत दो। और कभी भी जब आप कोई मेहनत करते हो, कोई कर्म करते हो, कोई काम करते हो, तो कब यह व्यर्थ गया है। कोई भी मेहनत, कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं गई है। फिर कह रहे हैं कि इस जग को, इस जीवन को सिर्फ एक सपना मत समझो कि आए हैं, जन्म लिए हैं, जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपना जीवन सुधारने के लिए खुद अपना रास्ता बनाओ, उस पर मेहनत करो, उस पर चलो। कहते हैं अखिलेश्वर है अवलंबन को। अखिलेश्वर मतलब भगवान, ईश्वर। ईश्वर खुद आपको गले लगाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए खड़े बैठे हैं। आप तो आगे बढ़ो, आप तो पथ प्रशस्त करो। आप इस जीवन को सिर्फ एक सपना समझ करके मत जियो। आगे कहते हैं, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां, फिर जा सकता वह सत्व कहां। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। अर्थात है कि क्या है जो यहां तुम्हें नहीं मिला है। सोचने समझने की ताकत मिली है, हाथ पैर मिला है, बाकी जीवों से बुद्धिमान हो, अपने जीवन का डिसीजन खुद ले सकते हो, खुद काम कर सकते हो। तो क्या रोक रहा है तुमको। क्या ऐसा है जो तुमको आगे नहीं बढ़ने दे सकता है, तुमको अपना लक्ष्य हासिल नहीं करने दे सकता है। कह रहे तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, यानी अपने अंदर जो आपके टैलेंट भरा हुआ है, आपके अंदर जो आपका पैशन भरा हुआ है, उसको तुम देखो, पहचानो, उसको इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। उठ के अमरत्व विधान करो। अमरत्व यानी कि ऐसा नहीं कि आप मरेंगे नहीं, मरने के बाद भी आपका नाम बरकरार रहे, आपका नाम लोग जाने, ऐसा कुछ काम करो। दवरूप रहो भव कानन को, यानी जंगल में जैसे शेर आगे बढ़ता है अपने लक्ष्य के प्रति, वैसे ही आप भी इस जीवन रूपी जंगल में शेर के भांति आगे बढ़ो और कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, मन को निराश ना करे। आए कहते हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ को न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी आपके अंदर जो गौरव है, आपके अंदर जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, या आप जो गौरव हासिल कर सकते हो, उसका ज्ञान आपको रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ, या मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं तो अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, मैं अनपढ़ हूँ। ऐसा नहीं है। हम सभी के अंदर गौरव है, उस गौरव को हम प्राप्त कर सकते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, मरने के बाद भी आपके किए हुए कामों के द्वारा पूरा संसार जाना जाना चाहिए, पूरे संसार में आपका गीत, आपका ज्ञान फैलते रहना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। सब जाए अभी भी यह मान रहे, भले धन दौलत चला जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, सब कुछ चला जाए, बट मान रहना चाहिए। आपका सम्मान, आपका मान, आपका समाज में, आपके देश में, दुनिया में, आपके करे हुए कर्मों के द्वारा। कुछ हो ना निजो, कुछ हो ना तजो निज साधन को, कुछ भी हो जाए अपने इस मेहनत को, अपने साधन को, आप जिसमें लगे हुए हो, जिस कर्म को करने के लिए, कुछ भी हो जाए आप रुको नहीं। जैसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए, शरीर में दर्द कर रहा है, बुखार है, प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, कुछ भी हो सकता है रीजन, बट आप रुको नहीं, इस साधन पर आगे बढ़ते रहना है आपको। नर हो न निराश करो मन को। कभी कभी कविताएं भी कितनी प्रेरणा दे सकती है आपको। आगे कहते हैं कभी, प्रभु ने तुमको दान किए सब वांछित वस्तु विधान किए। प्रभु ने तुमको दान किए सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कह रहे भगवान ने तो सब कुछ दे दिया तुमको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकते हो। धन दौलत पैसा रुपया, किसी एग्जाम को पास करना, किसी बिजनेस को खड़ा करना, कुछ भी, सब कुछ दिया है। ऐसा विधान किए कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, तो फिर प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, बैठे क्यों हो, निराश क्यों हो। कह रहे फिर है यह किसका दोष कहो, जब सब कुछ ईश्वर ने दे ही दिया है आपको, प्राप्त करने लायक दे दिया है आपको, ठीक ठाक बनाया है सब कुछ, फिर किसका दोष है, हमारा। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम निराश होकर बैठे हुए हैं। समझो ना अलभ्य किसी धन को, अलभ्य मतलब प्राप्त नहीं हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कहा जा सकता है ना मैनिफेस्टेशन वाले में, कि आप अंबानी बन सकते हो, आप 1 करोड़ अपने अकाउंट में ला सकते हो, 100 करोड़ ला सकते हो, आप 1000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो, आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कुछ भी, बस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मन में यह ठान रखना होगा। नर हो न निराश करो मन को। आए कहते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उस जन को, नर हो न निराश करो मन को। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा गौरव है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम हासिल नहीं कर सकते हो, कौन सा ऐसा सुख है जो तुम नहीं भोग सकते हो। तुम तो उस परमेश्वर जगदीश्वर के प्राण हो, उसके जान हो, उसके घर के इंसान हो, फिर तुमको क्या ऐसा है जो वो नहीं दे सकते हैं, वो नहीं मिल सकता है। कौन सी ऐसी दुर्लभ चीज है जो नहीं मिल सकती, जब तुम ही जगदीश्वर के प्राण हो, जगदीश्वर तुम्हारे मन में बैठे हैं, जगदीश्वर के मन में तुम बैठे हो। तो नर हो ना निराश करो। आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं, करके विधिवाद ना खेल करो, करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता उस उद्यम ही विधि है, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कहते हैं कि विधि यानी भाग्य के ऊपर आप जो है खेद मत करिए कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मैं अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया। भाग्य पर खेद करके जीवन बिताने से सब व्यर्थ हो जाएगा। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। भाग्य पर बिना दोष देते हुए अपने काम पर लगे रहो, अपने लक्ष्य पर भेद करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार लगे रहो। बनता बस उद्यम ही विधि है, उद्यम नहीं आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म। विधि मतलब भाग्य, कर्म करके ही आप भाग्य बना सकते हो। जो मिला सो मिला, आगे के जीवन में आप कर्म करके ही अपना भाग्य बदल सकते हो, अपना भाग्य बना सकते हो। कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो अक्सर हम सभी करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं, मेरे किस्मत में नहीं है। ठीक है, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। यानी आप उद्यम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, भाग्य प्राप्त होगा आपको, सौभाग्य प्राप्त होगा, हर सुख हर निधि प्राप्त होगी आपको। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं। ऐसे निष्क्रिय जीवन पर धिक्कार करो, उठो, हटो, इस इनएक्टिव लाइफ से हटो। नर हो तुम, कुछ काम करते रहो,
अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो, जीवन के बाद भी लोग आपको याद रखें, ऐसा कुछ काम करते रहो। हम सब के फोन में आप जाके देख लो कितने घंटे हमने यूट्यूब चलाया, कितने घंटे हमने इंस्टाग्राम चलाया, तो आप सब खुद ही मतलब शर्मसार हो जाओगे। हम सब वही कर रहे हैं। तो समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता, उम्मीद करता हूं मैं आपको सही समझा पाया हूँ। और जो भी साहित्य प्रेमी है, जो कवि हैं, जो कविता प्रेमी है, मुझे छोटा भाई समझ करके माफ कीजिएगा अगर मैंने उच्चारण में या किसी पैराग्राफ में दोष पूर्वक मैंने कही हो। तो मैं सम्मान पूर्वक मैथिली शरण गुप्त को भी बहुत मानता हूँ। इस कविता ने बहुत अंदर तक मुझे एहसास दिलाया है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसको भी अपने जीवन में इस कविता से काफी मदद मिलेगी। तो आगे अपना जीवन में ख्याल रखिएगा अच्छे से। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हर हर महादेव।